सबको दे दीजिए, भी अपने घर पर भी हो जाए वो समय। और कठिन चीज सभी लोग सावधान की स्थिति लीजिए। भंडारोहण का समय हो रहा है, सावधान। कमांड दे दो आप में से। से अच्छा दोस्ता हमारा सारे अच्छा इसके दम से कष्ट चला हमारा
वीरों को भी नमन करते हैं। अमर शहीद शहीदों की अमर भारत की शहीद अमर रहे, अमर रहे। ये समय कोई काम होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। नहीं, वो इस तरह की नॉइज है इस समय। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित हूँ। साथ ही मैं अपने अमर शहीदों को जिनके बलिदान के कारण आज इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का उत्साह हमारे अंदर है, संभव हुआ है, उनको मेरा नमन है। उन सभी शहीदों की मेरा नमन, उन वीरों को मेरा नमन है जो इस की सीमाओं अपने जीवन जो सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान है उसको पल अपने देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए पल बलिदान करने को तत्पर है। मेरा उन सभी सैनिकों को सलाम है। साथ ही में उन वीरों शहीदों सैनिकों जिन्होंने अपने परिवार के बेटे को, पिता को, पति को, पुत्र को देश के लिए बलिदान करने के समर्पित किया, उन सभी लोगों को मेरा नमन। उन लोगों परिवारों को, परिजनों को भी आज अपना सलाम, अपना नाम प्रेषित करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने परिजनों को इस समय हमारी देश रक्षा के लिए, देश के लिए समर्पित कर रखा। मैं अपने छात्राओं जो इस समय हमारे साथ वर्चुअल वेब फॉर्म पे जुड़ी हुई हैं, उनको, उनके परिजनों को तो इस समय इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उन सभी भी मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज का दिन हमारे खुशी के साथ कहीं ना कहीं एक संकट भी हमारे साथ खड़ा किए हुए, जिसके को कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव रूप में, जिसके कारण हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और हम इस समय व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो आगामी 2021 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो उस पर हम सब साथ होंगे और इस कोविड-19 संक्रमण पर हम हासिल पूरी तरह चुके होंगे। इसके बाद में हमारे उच्च शिक्षा निदेशक महोदया प्रोफेसर कुम रौतेला मैडम का संदेश हम प्राप्त हुआ है, उसे पढ़ के को सुनाना प्रस्तुत रही हूँ उसे। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर स्वतंत्रता के लिए हुए शहीद वीरों, वीरांगनाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मनीषियों
जननायकों को नमन करते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा के दास से जुड़े सभी अधिकारियों एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों, शिक्षार्थियों, शोधार्थियों तथा अभिभावकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। स्वतंत्रता संग्राम बलिवेदी पर बलिदानों की आहुति और वीरता, त्याग, सत्य, अहिंसा, तपस्या, दृढ़ निश्चय तथा निष्काम कर्मवाद जैसे सगुणों के उद्यम से प्राप्त स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जातिवाद, धर्मवाद तथा क्षेत्रवाद जैसी संकीर्णताओं के ऊपर उठकर उच्च आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा। स्वतंत्रता हमें अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का स्मरण करवाते हुए गत वर्ष के कार्यों, कलापों का अवलोकन करने तथा भावी नीति तय करने का अवसर भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही निरंतर प्रगति के पथ अग्रसर हैं। विज्ञान, शिक्षा, कृषि, तकनीकी, औद्योगिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने भूतपूर्व गति कर वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और बौद्धिक एवं दक्ष मानवीय संसाधनों के बाह्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। किंतु विकसित राष्ट्रों के साथ पंक्ति होने के लिए यह पर्याप्त नहीं, काफी कुछ किया जाना चाहिए। वृत्तिका इस दौर में उच्च शिक्षा से प्रत्येक सदस्य, चाहे प्राध्यापक हो या कर्मचारी या फिर विद्यार्थी, का दायित्व है कि ज्ञान, कौशल तथा दक्षता जैसे गुणात्मक संवर्धन की चुनौतियां स्वीकार करें। उत्तराखंड राज्य को विज्ञान तथा सूचना तकनीक के रूप में उदाहरणीय बनाना हम सभी का परम कर्तव्य है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा वर्ग की राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका होती है तथा इस की ऊर्जा एवं शक्ति का उपयोग जाम, धरना, हड़ताल, अनशन तथा तालाबंदी के स्थान सृजनात्मक कार्य तथा दायित्व बोध की स्मृति करने में जाना चाहिए। देश तथा प्रदेश उन्नति में माओ की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए हम प्राध्यापक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को सतत प्रयासरत होना चाहिए कि सुशिक्षित, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सुयोग्य, सुस्वस्थ और राष्ट्र सेवा में समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण किया जाए। कोविड-19 ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन एवं पर्यावरण असंतुलन आज विश्व के लिए एक चुनौती बने है। पर्यावरण रक्षा सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य है। हम विद्यालयों के परिसर में भूमि पर वृक्षारोपण करें। हमें परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं वर्धन के प्रयास प्रतिबिंबित हो, तभी शिक्षा सार्थक होगी। साथ वर्तमान में विश्व में चल रहे इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से निजात पाने हेतु समस्त अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को शासन द्वारा दिए निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाना होगा। साथ ही अपने परिवार के साथ समस्त समाज को जागृत करने के प्रयास किए जाने होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कृति, संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों अक्षुण्ण रखना होगा। युवाओं की पहचान की चाहिए। ये महाविद्यालय पालन रूप से किया जाए। इस अवसर पर राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत समस्त शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों का आह्वान करती हूँ कि आत्मानुशासन, प्रखर औपचारिकता, लगन, दृढ़ निश्चय तथा निष्ठा के साथ अध्यापन, शोध एवं गुणवत्ता संवर्धन आदि के माध्यम से
ज्ञान के उच्च प्रतिमानों प्राप्त करें और ईमानदारी, सदाचार तथा सत्निष्ठा से कर्तव्यों का वहन करें। के निर्माण एवं विकास में हम सबका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। एक सुदृढ़ एवं मजबूत राष्ट्र के निर्माण में निष्काम भाव से कर्मशील कर अपनी श्रेष्ठतम कार्य क्षमता प्रदर्शन कर अपना सर्वोत्तम योगदान करें। आए इस पावन पर राष्ट्रीय ध्वज आत्मिक साक्षात्कार कर शुद्ध विशुद्ध हृदय से राष्ट्र को समृद्धशाली, गौरवमयी व विश्व ऋणी बनाने का संकल्प लें और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते राष्ट्र ध्वज की वंदना करें। जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर कुमार रौतेला, निदेशक शिक्षा, उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल। देखो हमारी चांसलर का नोटिस तो सुनना लेटर मैं अपने सभी तरह से कहना चाहूंगी कि यहाँ हमने एक घंटे के लिए जो प्रोग्राम फिक्स है, मैं अपना को विराम देती हूँ और मैं और उसके बाद दो चीजें जो मैडम को तो कह रही हूँ कि वो इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिर आप ही को शुभकामनाएं और उन सब शहीदों को, सैनिकों को मेरा प्रणाम। कल जो अभी नेक्स्ट है, अब आप लोगों की तरफ से जो आज का प्रोग्राम है, जो भी आपने डिस्कशन किया था, वो आपको अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है। मैम स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ हाँ, कहते तो स्टार्ट कर। हाँ। मैं रहूं या ना रहूं। मैम स्टार्ट कर दो। हाँ, सभी को इस बार अच्छा लग रहा है सर। होस्ट कौन है जी मैम। प्रोग्राम के होस्ट कौन है? मैम मैं कर रही हूँ और शिवानी। अच्छा, मैम मैं कर रही हूँ और पीटी। छात्राओं को बताना चाहिए उनकी अभी वार्षिक परीक्षा संभावित तिथि 20 सितंबर के आसपास है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और आगे जो अपना प्रश्न बताएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक घंटे का आपका पेपर होगा, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से तैयारी ना करें। बहुत डीप है कि वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वो सेट करना होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। फोन मना कर रहा है, पॉज हो गई है, दोबारा करते हैं। दोबारा से करना है वाले प्रोग्राम, इधर उधर ना सिग्नल को उसकी वजह से हो रही है सिग्नल है। ये वाला तो होगा ना प्रोग्राम स्टार्ट करो आप लोग। जी मैम। सुप्रभात। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। वीडी सावरकर द्वारा लिखित स्वराज्य की पंक्तियां आज
भी हमारे मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आज इसी जश्न को मनाने हम सब यहाँ जुड़े हैं। संपूर्ण DWT परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इतिहास में पहली बार सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे स्वतंत्रता से जुड़े कुछ रोचक जानकारियों के साथ जो प्रस्तुत करेंगी आयुषी कुंवर। सो ओवर टू यू आयुषी कुंवर। Good morning, everyone. Good morning, Honorable Principal Ma'am, respected teachers, and my dear friends. As we all know that we are here to celebrate our 74th Independence Day. In this order, I would like to share some interesting fact in front of you. Hope you will enjoy it. The number one is India became independent unofficially on 18th of July 1947, but erstwhile Governor General Lord Mountbatten declared 15th of August as the date of independence because this date observed the second anniversary of surrendering of Japan to the Allied forces during Second World War. Second one is the first Indian flag was hoisted on August 7, 1906 at Parsi Bagan Square in Calcutta. It was designed with 3 horizontal strips of red, green and yellow colors. Next one is when India became independent on 15th of August 1947, there was no national anthem. Jana Gana Mana was adopted as the India's national anthem on 24th of January 1950. Its Bengali version was written by Rabindranath Tagore. Next one is, at the time of India became independent, Gandhiji was in Calcutta. He didn't participate in celebration. Instead, he did a fast for entire day in Calcutta, witnessing the flames of communal violence in Bengal between Muslims and Hindus. Next one is, it's not Nehru, but the Sardar Vallabhbhai Patel who won the Prime Minister's elections fair and square. But since Nehru didn't want to play second in command to anyone, and also that Gandhi had a soft spot for Nehru, Sardar Patel was pulled down. Next one is, until 1973, Governor unfurled the flag in states on Independence Day. But in 1974, M. Karunanidhi, former CM of Tamil Nadu, took up the issue with the central government and became the first CM to hoist the flag on Independence Day. Next one is, the first cabinet of India took oath on 15th of August 1947. It consisted of 13 ministers belonging to 5 different religions and including one woman. Her name was Hansa Mehta. Next is, before the partition of India in 1947, there existed 565 princely estates which were not a part of British India. Through a combination of tactics, Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon convinced the rulers of almost princely states to accede to India. An accession process was largely peaceful except in case of J&K, Hyderabad and Junagadh. Next is, after freedom, Portugal played the plate by altering their constitution and declared Goa as their state. But on December 19, 1961, Indian Armed Force conquered Goa and amended it to India. Next one is, PM Modi broke a 26-year-old tradition of not giving extempore speeches in his maiden independence speech 2014. This tradition was established after Rajiv Gandhi called Independence Day Republic in a speech. Thank you so much. Have a good day. थैंक यू आयशी। इसी क्रम में मैं अब मेघा कुठारी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी स्वरचित कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करे। ओवर टू यू मेघा। अतः आपसे निवेदन है कि इसका श्रवण चिंतन कि किसी ने खूब ही कहा है, हम कविताओं से वही सीखते हैं जो हम वास्तव में सीखना चाहते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है आजादी। तब अंग्रेजों के चंगुल में, अब कोरोना से दंगल में, क्या बताएं तुमको भाया आज भी कैद की सांकल में। शुरू हुई जो 57 में
और योद्धाओं को याद कर बूंदी के लड्डू खाते हैं। पर क्या इस आजादी की मिठास को हम जीवन पर्यंत रख पाते हैं? बोलकर कटु वचन आज भी वाणी के गुलाम रह जाते हैं। क्या गांधी जी की भांति हम मातृभाषा को गले लगाते हैं, या दो भाषाओं की चक्की में घुनसा हम पिस जाते हैं? बात यह नहीं है प्यारे, अंग्रेजी किताबें ना झांको, हिंदी को भी लेकिन तुम तुच्छ नजर से ना ताको। है विचारों से गुलाम अब भी जो औरत को कमजोर आंकते हैं, भूल गए क्या झांसी की रानी से अंग्रेज आज भी थर थर कांपते हैं। संस्कार भी अब गुलाम हुए, बूढ़ों को ना पूछते हैं, मोटी ऐनक लाचार आंखें फोन के बटन से जूझते हैं। आशीर्वाद के नाम पर आटा ही अब बिक रहा, बड़ों के चरण स्पर्श को कोई छोटा ना झुक रहा। संघर्ष के इस दौर में नेताजी खून का कतरा मांग रहे, आजादी के इस दौर में युवा सूली पर स्वयं को टांग रहे। है यह कैसी विडंबना, देशवासी अनैतिकता के पर्दे से देख रहा, अपने आंगन में झाड़ू मार पड़ोस में कूड़ा फेंक रहा। देश मेरा आजादी के झूठे जश्न में 74 सालों से हाँफ रहा, जैसे उधड़े तकिए के सत्य को हर वर्ष ढक नया गिलाफ रहा। धन्यवाद। थैंक यू मेघा। बहुत खूब मेघा, आपके कविता ने की तरह बहुत ही अच्छी कविता तुम्हारी थी। आपकी कविता ने बिल्कुल जो सच्चाई है वो दर्शाया है। थैंक यू मेघा। थैंक यू। स्वतंत्रता का पर्व हो और देशभक्ति के गीत ना हो ये संभव नहीं। तो आइए सुनते हैं हमारी स्वरमयी आरती गमठियाल द्वारा एक देशभक्ति गीत। ओवर टू यू आरती। Namaste. Good morning to respected principal ma'am and teacher and my dear friends. A very happy Independence Day to all of you. And today I'm going to sing a very famous patriotic song, Sandesh Se Aate Hain. So here we go. Ho 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 ho. Ho 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 हो। संदेश से आती है हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आती है हमें तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे।
वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा है उसको निभाऊंगा, कि वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आरती, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गाया आपने। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आराधना गौर से निवेदन करती हूँ कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। ओवर टू यू आराधना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण व DWT कॉलेज के सभी कर्मचारियों व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता की पहली सांस ली। इस आजादी के लिए सहस्त्रों प्राणों की आहुति, जेलों की यातनाएं, पीड़ादायक कष्ट, क्या कुछ नहीं साहब। भारत को मिली आजादी अनेकों वीरों के प्रयासों का नतीजा है। वह आजादी उपरांत भी कई सैनिकों की शहादत ने हमारी भूमि को सुरक्षित रखा है। सबसे पहले नमन भारत माता के उन वीर सपूतों को जो दिन रात हर मौसम एक सजग प्रहरी की तरह हमारी रक्षा में सीमा पर तैनात है। आज 74वें वर्ष में पहुंचा हमारा राष्ट्र अनुसंधान, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि व अनेकों क्षेत्र में शीर्ष स्थानों पर है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती महाशक्ति व एक विनम्र राष्ट्र, हर ओर हम भारतीय गर्वित ही होते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे जब अपनी धरा, अपनी मातृभूमि पर हमें गर्व की अनुभूति हुई होगी। भारत का अस्तित्व एक राष्ट्र के रूप में भले ही 1947 से हो सकता है, परंतु एक महान संस्कृति के रूप में यह हजारों वर्षों से फल फूल रहा है। भारत का योग, आयुर्वेद, विज्ञान, दर्शन, कला सभी विश्व भर में प्रचलित है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है। विश्व में अनोखा व अपने सभी नागरिकों की रक्षा करने वाला हमारा संविधान। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां चुनाव को भी पर्व की तरह मनाया जाता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो कई विदेशी चिंतकों ने टिप्पणियां की, भारत में लोकतंत्र पर संदेह जताया, परंतु हमारी व्यवस्था ने व कुशल नेतृत्व वाली सरकारों के साथ साथ अनेकता में एकता की हमारी भावना ने हमारे लोकतंत्र को आज 74 वर्ष तक दृढ़ रखा। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना है, यानी हमारे सैनिक राष्ट्र प्रेम के लिए सेना में भर्ती होते हैं, किसी दबाव से नहीं। सैनिकों के प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ धन्यवाद व उनके सम्मान तक ही सीमित नहीं है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कृत्यों से राष्ट्र की अखंडता को चोट न पहुंचाएं। सामान्यतः आज का दिन देश भर में उत्सव की तरह मनाया जाता है। गली गली हलचल से भर जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, परंतु पहली बार सभी घरों में कैद है। वजह है कोरोना महामारी, जिसने विगत 5 माह से देश को रोक रखा है। इस वर्ष आजादी का मूल्य हम जानने के साथ साथ महसूस भी कर पा रहे हैं। उन सभी राष्ट्र सेवकों को नमन जो इस कठिन परिस्थिति का सामना बाहर रहकर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मचारी व हर एक वो सेवा कर्मी जो आज घर से बाहर अपने कार्यस्थल पर मौजूद है। हम सभी को इस दौरान नियमों पर ध्यान देना चाहिए, अफवाहों को नजरअंदाज करना चाहिए, जिससे हम किसी भी बुरी परिस्थिति से बच सकें। यही इस साल हमारी ओर से राष्ट्र को सबसे बड़ा उपहार होगा। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद आराधना। हम सबको आराधना के कहे हुए विचारों पे सच में अमल करना चाहिए। और अब जो है कोविड-19 हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ है जहां हम सब ने अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था,
तो मैं वो 5 पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। वो था 5 लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। पहला था लाइफ इज शॉर्ट, दूसरा ऑलवेज स्टैंड बिसाइड द वन हु आर इन नीड, तीसरा हेल्थ इज वेल्थ, चौथा सेविंग मनी इज अ नेसेसिटी, और पांचवा दैट वी ऑल नीड गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर सर्वाइवल। आज कोरोना वॉरियर्स भी इस पैंडेमिक में एक जंग ही लड़ रहे हैं। इसी पर प्रकाश डालने के लिए अगली प्रस्तुति शेफाली कनौजिया द्वारा। ओवर टू यू शेफाली। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों। मैं शेफाली कनौजिया, बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा, आपके समक्ष अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वतंत्रता केवल एक शब्द ही नहीं है, एक ऐसा भाव जो संतुष्टि और पूर्णता की भावना से भर देता है। स्वतंत्रता के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह आज 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज भारत आजादी का जश्न मनाएगा और एक नए सफर की ओर फिर एक कदम बढ़ाएगा। हालांकि कोरोना संकट के बीच इस सफर की शुरुआत नए तरीके से हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र को संबोधित करेंगे, परंतु नियम अलग होंगे। आज मैं अपने शब्द कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करती हूँ। इस वैश्विक महामारी के दौर में स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और शिक्षकों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को वायरस से बचने में मदद करी और लगातार कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस इन्हीं योद्धाओं की वीरता, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का आभार प्रकट करते हैं। कोविड-19 ने सिर्फ हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व को संकट में डाल दिया है। हमारी सामाजिक मेलजोल खत्म कर दी है। आजादी पर बंदिश लग चुकी है। घर में बंद रहकर हम निरंतर दुनिया भर से आ रही कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से में भारत के नागरिकों ने इस महामारी का मुकाबला डट कर किया है। हमारे चिकित्सक दिन रात जन सेवा कर रहे हैं। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था का पालन कराने और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सड़कों पर तैनात हैं। सफाई कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, हमारे शिक्षक भी कम नहीं है। हमारे शिक्षक हर रोज बदलती जो शिक्षा नीति आ रही है और जिस पे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, वो अपना रहे हैं। ये भी उनके लिए आसान नहीं है, ये भी कठिन है थोड़ा, क्योंकि ये नई प्रणाली है। हम सब इनके कृतज्ञ हैं और आभारी हैं कि ऐसे समय में अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसे में हर नागरिक से यही अपेक्षा है कि वह इन योद्धाओं का पूरा सहयोग दे। हमें स्वतंत्रता का सही अर्थ समझना है और हमें स्वतंत्र भारत के अधिकारों के साथ अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना है। क्योंकि हम आजाद हैं तो बेवजह बाहर ना घूमें। क्योंकि हम आजाद हैं तो पान गुटखा खाकर कहीं भी ना थूकें, कहीं कचरा ना फैलाएं। क्योंकि हम आजाद हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें। क्योंकि हम आजाद हैं तो सोशल मीडिया पर अफवाह और तर्कहीन बात कर देश को कोसने में समय नष्ट ना करें। जितना हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उतना देश के प्रति अपने दायित्वों से अनजान ना बने, क्योंकि हम आजाद हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब शेफाली। हमें सच में कोरोना वॉरियर्स को शत शत नमन करना चाहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। देश के वीरों को समर्पित एक कविता अब प्रस्तुत करेंगी भारती भारद्वाज। ओवर टू यू भारती। A very good morning to one and all present here, respected principal ma'am, teachers, seniors, and my dear friends. Myself, Bharti Bhardwaj. Today, I would like to recite a poem. The title of my poem is Hidden in His Heart. Hidden in his heart is a story untold of bloodshed and gunshots in men who were bold. He hates to confess
to people about his sorrow that someone gave his today for their safer tomorrow. His heart is a gold mine, rich and pure, and mine like that of an old saint, wise and mature. He never curses the bad weather, for it is the boon he needs to uproot the evil enemy like a nasty, useless weed. When you sit at home with a cup of tea and your parents by your side, he braves against the cold winds with a will that never seems to have died. You sleep, he is awake. You wake up, he is awake. Because the safety of the nation he cannot put at stake. You say, Mom, I'm out on a night out. He craves to see his mother. You say, Dad, you are too loud. He craves to hear his father. You never compromise with Bisleri. He has tasted smelly gutters. You can't live without AC. Winter or summer, he never bothers. Your demands are a laptop and cell phone. What he wants is strength alone. A strength which pushes him to survive and survive to odds with a hunger to survive. What he fights for is safety and honor of his nation, his men and his own. All he wants is your consciousness to realize what he has undergone. Superman, he is not. Batman, he is not. What he is your country's devoted soldier. Thank you so much. Thank you, Bharti. That was an awesome poetry. भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बीएड द्वितीय सेमेस्टर द्वारा कार्यक्रम यही समाप्त करते हुए मैं अब हमारे टीचर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस उपलक्ष्य पर 2 शब्द बोले। इसके पश्चात हमारी सीनियर्स की प्रस्तुति रहेगी जो प्रीति पासी द्वारा की जाएगी। सो टीचर्स प्लीज आप कुछ बोलिए। हेलो, मैं सुहासिनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वो 2 शब्द कहें। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर आरती दीक्षित, डॉक्टर विनीता चौधरी, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर शोभा, डॉक्टर रितु डंगवाल, मंजू मैडम और सभी की तरफ से मैं आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अमर शहीदों को नमन करती हूँ, उन सैनिकों को नमन करती हूँ जो इस समय हिमालय पर ठंडी हवाओं में चीन, पाकिस्तान सभी सेनाओं से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता को बरकरार रखे हैं। मैं नमन करती हूँ ये कोरोना सैनिकों को जो हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। आज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। 74वां स्वतंत्रता दिवस है। हर साल विद्यार्थी और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां विपरीत होने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग होने के कारण और हम लोग इस रूप में हैं, ये भी एक हम लोग अगर इसको सकारात्मक रूप से लें, ये भी हम लोग की उपलब्धि है कि ऑनलाइन रूप को हमने स्वीकारा और आगे उसमें बढ़ रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगी कि भाई ये स्वतंत्रता दिवस जैसे चल रहा है आगे न हो और आप अपनी स्वतंत्रता को गर्व से अनुभव करें, लेकिन इसका दुरुपयोग न करें। अपनी दायित्वों, कर्तव्यों, ड्यूटी को निभाएं जो आपका कर्तव्य है, एक नागरिक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, एक परिवार में एक सदस्य के नाते, समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में उसको आप ईमानदारी से पालन करें। ये आप अपने कभी भी जहन में, दिमाग में न लाएं कि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है। आप खुद आगे बढ़िए, ये कभी परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सकारात्मक सोच है,
तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ निभाते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, विश्व के लिए। एक शिक्षक, वुड-बी शिक्षक होने के नाते आप सब आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, यही हम सभी कॉलेज परिवार की तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और आगे उन्नति करते रहें, यही हमारे DWD परिवार के लिए, आप सभी का लिए आशीर्वाद और शुभाशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। टू मैत्री। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैत्री। एक मिनट, मैं सेमेस्टर के विनीता बच्चे मैम जो से आगे कार्यक्रम करना चाहते हैं वो अपनी प्रस्तुति दें। यस मैम, यस मैम। मैं विनीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी कुछ कहें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। उसके बाद जो 4th सेम के हैं वो अपना कंटिन्यू करें। ओवर टू विनीता मैम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने सोचा नहीं था कि कभी इन परिस्थितियों में हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन देखिए आज भी कहीं आरती जब गाई या मैत्री गाई या मेघा कुछ भी बोली तो ये रियलाइज नहीं हुआ कि हम लोग लाइव बैठे हैं, कि आप लोग हमसे इतना दूर हैं अपने घरों में। वही फीलिंग्स की बात होती है कि ऐसा लगा कि हम लोग वहीं कॉलेज में हैं, कैंपस में हैं, और आज तो हम लोग तो हैं कैंपस में, तो हम इसी तरह से आप लोगों के साथ में हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो सभी को आज मैं सबसे पहले नमन करती हूँ उन अमर शहीदों को जिनकी वजह से हम लोग आज एक स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। नमन करती हूँ उन सभी योद्धाओं का जो इन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, या हमारे कोई भी कार्यकर्ता हैं जो कि कोविड की लड़ाई में जुटे हुए हैं, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी ये परिस्थितियां हमारे सामने खत्म हो और हम पुनः एक बार इस वर्चुअल दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में ये सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है, जो सामाजिक लाइफ है, वो भी बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। तो वो हम फिर से बनाएं। और 26 जनवरी अब हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग, हमारी जो एक बैच तो शायद हमारे साथ नहीं भी होगा, लेकिन जो एक बैच हमारे साथ होगा कि हम उसको फिर और अच्छी तरह से हम अपना सेलिब्रेट कर सकें। तो एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभा मैम नेक्स्ट मुझे लगा अब आप 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं अब अपना कार्यक्रम शुरू करें। Over to you, Preeti. A very good morning to all of you. I wish you all a very happy 74th Independence Day. और जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के आज जिस सवेरे को हम देख रहे हैं वो हमें रातों रात नहीं मिला। उसके लिए हमारे कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन्हीं वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करती हूँ। और प्रोग्राम को गति देते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी आश्रिता डबराल से B.Ed 4th सेमेस्टर कि वो अपने सॉन्ग की प्रस्तुति दे। ओवर टू यू आश्रिता। आश्रिता। आश्रिता, आर यू देयर? ओके, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी B.Ed 4th सेम की छात्रा शिवानी से कि वे अपनी पोयम प्रस्तुत करें। तब तक आश्रिता शायद कनेक्ट हो जाएं। तब तक शिवानी आप अपनी पोयम प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षिकाओं एवं समस्त छात्राओं को आज देश के स्वतंत्रता दिवस के इस बहुत बड़े उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं शिवानी B.Ed 4th सेम की छात्रा आपके के सामने अपनी छोटी पोयम रखना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी पोयम पसंद आएगी। जनगण की धुन को सुनकर, जनगण मन की धुन सुनकर झनकृत मन वीणा के तार, झनकृत मन वीणा के तार, बधाई आजादी के दिवस की, भारत सजी सुलह सिंगार।
बधाई आजादी के दिवस की, भारत मां सजी 16 सिंगार। देखूं जब जब लहराता तिरंगा, देखूं जब लहराता रंगा, गुमान देश पर होता है, लिया जन्म जहां शूरवीरों ने सिर नतमस्तक होता है। लिया जन्म जहां शूरवीरों ने सिर नतमस्तक होता है। क्या इंसान थे वो, क्या इंसान थे वो, किस मिट्टी पर बने थे। उन्हें जीवन से क्या प्यार नहीं था, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, क्या उनका कोई परिवार नहीं था। समझा कुछ देश को अपने, जंग अभी तो जीत गए। समझा सब देश को अपने, जंग अभी तो जीत गए। 200 वर्ष की गुलामी छूटी, अंग्रेजों के बीत गए। 200 वर्ष की गुलामी छूटी, अंग्रेजों के दिन बीत गए। इनके इस बलिदान को व्यर्थ यूं ही ना जाने देंगे। क्यों ना हम ये कसम खाए, आज देश पर ना आने देंगे। बच्चा बच्चा बन जाए सैनिक, गर बुरी नजर दुश्मन डाले। बच्चा बच्चा बन जाए सैनिक, गर बुरी नजर अगर दुश्मन डाले। हंस उसकी मिलाए खाक में, करे अभी जो हमला वे। हंसी उसकी मिलाए खाक में, करे अभी जो हमला वे। भाईचारा रखे परस्पर, अमन चैन का नारा हो। सद्भावना शांति रखे, दिलों में जाति धर्म का न बंटवारा हो। सद्भावना शांति रखे, दिलों में जाति धर्म का न बंटवारा हो। बने पहिए प्रगति के रथ के, बने पहिए प्रगति के रथ के, सबसे आगे बढ़ते जाएं। कर दे रोशन नाम हमें, करे रोशन नाम जहां में, देश का अपने मान बढ़ाएं। आजादी की वर्षगांठ की छठा निराली बढ़ती जाए। आजादी की वर्षगांठ की छठा निराली बढ़ती जाए। खुशहाली फूल हो बिखरे, खुशहाली फूल हो बिखरे, खुशबू से चमन महकाए। आओ आजादी दिवस मनाएं, आओ आजादी दिवस मनाएं। धन्यवाद। थैंक यू शिवानी। जिस तरीके से आप बहुत ही शांत और मृदुल स्वभाव की हैं, उसी तरीके से आपके मृदुल शब्दों में बुलंद हौसलों की झलक साफ दिखाई देती है। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा वर्णिका कुलश्रेष्ठ से कि वो अपनी मधुर आवाज में एक गीत की प्रस्तुति दे। ओवर टू यू वर्णिका। थैंक यू प्रीति। सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सारी टीचर्स को गुड मॉर्निंग मैम। एंड मैं ये सॉन्ग प्रेजेंट कर रही हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। धन्यवाद वर्णिका। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर गाना गाया आपने। एक जुनून है, जोश है आपकी आवाज में, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि दृढ़ता हो तो लौह पुरुष जैसी, दृढ़ता हो तो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। उधम की उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माता की छांव मिले। इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगी बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा सविता कुमारी से कि वे अपनी पोएम की प्रस्तुति दे। ओवर टू यू सविता।
शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज हमारे देश ने आजादी के 73 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम शहीदों को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आदमी को प्यार दो। सुनी सुनी जिंदगी की राह है, भटकी भटकी हर नजर निगाह है। राह को सवार दो, निगाह को निखार दो। राह को सवार दो, निगाह को निखार दो। आदमी हो तुम कि उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। रोते हुए आंसुओं की आरती उतार दो। तुम हो एक फूल, आज है हवा में, कल जमीन पर ही आएगा। चलते वक्त बाग बहुत रोएगा, रुलाएगा। खाक के सिवा मगर न कुछ भी हाथ आएगा। जिंदगी की खाक लिए हाथ में, बुझते बुझते सपने लिए साथ में। रुक रहा हो जो उसे बयार दो, चल रहा हो जो उसे बुहार दो। रुक रहा हो जो उसे बयार दो, चल रहा हो जो उसका पथ बुहार दो। आदमी हो तुम कि उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। जिंदगी यह क्या है, बस सुबह का एक नाम है। पीछे जिसके रात है और आगे जिसके शाम है। एक और छा सग्न और एक और घाम है। जलना बुझना, बुझना जलना, जिसका सिर्फ काम है। न कोई रोकथाम है। खौफनाक गारो बियाबान में, मरघटों के मुर्दा सुनसान में। बुझ रहा हो जो उसे अंगार दो, जल रहा हो जो उसे उभार दो। बुझ रहा हो जो उसे अंगार दो, जल रहा हो जो उसे उभार दो। आदमी हो तुम कि उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। जिंदगी की आंखों पर मौत का खुमार है और प्राण को किसी पिया का इंतजार है। मन की मन चली कली तो चाहती बहार है, किंतु तन की डाली को पतझड़ से प्यार है, करार है। पतझड़ के पीले पीले वेश में, आंधियों के काले काले देश में। खिल रहा हो जो उसे सिंगार दो, झर रहा हो जो उसे बहार दो। खिल रहा हो जो उसे सिंगार दो, झर रहा हो जो उसे बहार दो। आदमी हो तुम कि उठो, आदमी को प्यार दो, दुलार दो। जय हिंद। धन्यवाद सविता, आपकी पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत थी और उसे सुनकर मेरे को आपके लिए कुछ शब्द आए कि आपकी कलम को सलाम, आपकी कलम को सलाम। लिखते हैं आप बिल्कुल कमाल, हृदय मन से सबका हौसला बढ़ाते हो, अपने अल्फाजों से आप सबका मन रिझाते हो। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः अनुरोध करूंगी बीएड 4th सेमेस्टर की आशिता डबराल से कि वो अपने सॉन्ग की प्रस्तुति दे। आशिता, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना गाना प्रस्तुत कीजिए। हेलो हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस, ओवर टू यू आशिता। Okay, thank you. Good morning, everyone. I am Ashita, respected principal ma'am, teachers, and my dear friends. Happy Independence Day to all of you. ए मेरे प्यारे
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। Thank you so much, everyone. Happy Independence Day once again. Thank you. धन्यवाद आशिता, आपकी मधुर आवाज ने इस वातावरण को और भी आनंदमय कर दिया है। और वैसे ही हम आज देशभक्ति की भावना से, आज क्या हमेशा से ही बहुत ओतप्रोत रहते हैं, और आपके इस गीत के माध्यम से हमारा उत्साह और बढ़ गया है। इसी क्रम में मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट निकिता गौड़ से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भी अपनी पोयम की प्रस्तुति करें। निकिता, ओवर टू यू निकिता।
पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी एक लिखित कविता है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय से गूंज उठता था गगन सारा। जब जब लाठी बरसी बदन पे, वंदे मातरम ही पुकारा। मानो मानो धरती ही माँ थी उनकी, और मिट्टी माँ के हाथों में मरहम सारा। आखिरी ख्वाहिश में भी शेर सी गर्जना, और इनकलाब जिंदाबाद का था नारा। हंसते हंसते सूली चढ़े वो, हंसते हंसते सूली चढ़े वो, कि भविष्य सुनहरा हो हमारा। और यही सोचकर वो आगाज कर रहे थे नए दौर का, और इस तरह बन रहा था नया गणतंत्र हमारा। क्या सोच थी उनकी, क्या सोच थी उनकी, क्या हिम्मत थी उनके। इन अटूट हौसलों पर लिखा जा रहा था उज्जवल भविष्य हमारा। तब उनको क्या था ज्ञान, तब उनको क्या था ज्ञान, कि एक दिन अपने ही करेंगे छलनी अपनों को, और भारत माता की जय पर करना होगा बवाल भारत की ही संसद को। देश के सपूत तो होंगे गुमनाम, देश के सपूत तो होंगे गुमनाम, और बुरहान वानी जैसों को शहीद कहा जाएगा। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर भी आपत्ति को जताया जाएगा। दुविधाएं तो हैं अनेक, दुविधाएं तो हैं अनेक, पर उनमें से ये है एक। क्या तारीखों में ही उनकी कुर्बानी को याद किया जाएगा, या भारत माता के उन सपूतों को उनका हक हक से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद निकिता, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपकी। और इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी सुंदर रचना जो रचाते हो, ईश्वर प्रगति दे आपकी कलम को, कि ऊंचाइयों को छूते जाओ, हर पल हर क्षण आप सफलता के शिखर पर जाओ। और इसी के साथ कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय जयाल सर जी से कि सर वो कुछ शब्द कहें। ओवर टू यू जयाल सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय की प्रबुद्ध शिक्षिकागण एवं मेरे समस्त शिक्षण सहयोगी, आप सबको मैं ऐतिहासिक पावन पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं। यह स्वतंत्रता दिवस हम सबके जीवन का एक विशेष दिवस है, जिसमें कि हम इस वैश्विक महामारी में जकड़े हुए हैं और उसकी स्वतंत्रता के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा समस्त छात्राओं एवं अपने सहयोगियों से विनम्र अनुरोध है कि इस वैश्विक महामारी के समस्त जितने भी बचाव के साधन हैं, नियम हैं, उन सबको फॉलो करते हुए, उन सब का अनुसरण करते हुए हमें अपने को इस वैश्विक महामारी से भी स्वतंत्र करना है। तभी हमारी यह स्वतंत्रता सार्थक होगी। स्वतंत्रता के कई मायने हैं। स्वतंत्रता का यह मायना नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं तो हम दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक बने। हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता को भी ध्यान रखना होगा। स्वतंत्रता हमें अपने मानसिक संकीर्णताओं की भी से भी हमें स्वतंत्र होना होगा। यदि हमारे हृदय में कलुष है, मानसिक, हमारे मन में मानसिक संकीर्णता है, जाति पाति का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, तो हमें इससे भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। तभी हमारा यह स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। झंडा फहरा देना, मात्र एक स्वतंत्रता दिवस समारोह मना देना न्याय नहीं होगा। स्वतंत्रता हमारे सही मायने में है कि जब हम अपने को मन कर्म से शुद्ध रखते हुए और स्वतंत्रता की भावनाओं प्रोत होते हुए उन अमर शहीदों जिन्होंने कि अपने
प्राणों को देश हित में न्यौछावर किया, उनकी भावनाओं को रखते हुए हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। ये एक प्रतीकात्मक है। स्वतंत्रता दिवस मना देना, झंडा फहरा देना, राष्ट्रीय उत्सव कर देना, लेकिन हमें अपने समाज में दैनिक रूप से भी अपने को स्वतंत्र मानसिक भावनाओं से रहते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमें इस प्रतीकात्मक पर्व को हमें मनाना चाहिए। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, जब भी मिले अगले ऐतिहासिक पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आएगा, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस आएगा, तो हम एक अच्छे खुले स्वस्थ वातावरण में मिले। मेरी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए बड़े सराहनीय थे, और उद्घोषिका दोनों जो थी, बहुत ही उनके विचार, उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा सराहनीय था। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने समस्त परिवार की ओर से, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्रों के स्वस्थ कामना के लिए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर सबको साधुवाद देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। आपके लिए जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आपके लिए मैं कहूंगी कि तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। उसी तरीके से आप जिस तरीके से आप हमको प्रेरित करते हैं, जिस तरीके से आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहना काफी छोटा शब्द है। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सभी का धन्यवाद कि आज आप सब लोग जुड़े। इस कोरोना के टाइम पर जब हम सब अपने घरों में कैद हैं और फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए, एक गैदरिंग नहीं हो पाई हमारी हर बार की तरीके से सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन आज भी हम लोगों ने वर्चुअली मीटिंग करके, ऑनलाइन मीटिंग करके एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये केवल यही दर्शाता है कि लिपट कर बदन कई कफन आज भी आते हैं, लिपट कर बदन कई कफन आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों, हम आज भी आजादी मनाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। स्पेशल थैंक्स टू आवर टीचर्स जो इस कोरोना के टाइम पर भी हमारे साथ हैं, हमारे हर टाइम पे हमारा टाइम टू टाइम हेल्प कर रही हैं, गाइडेंस कर रही हैं, अपना 500% दे रही हैं। सो थैंक यू टू ऑल द टीचर्स, थैंक्स टू द कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स, एवरीवन। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अंत में चाहूंगी अगर कोई टीचर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज मैम आप बोलिए। हेलो बच्चों, हेलो मैम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हमने अच्छा प्रोग्राम किया, गीत संगीत का प्रोग्राम हो चुका है। हमारी तरफ से कुछ बाकी है कि वे एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। ओवर टू शोभा मैम। थैंक यू रितु। आदरणीय प्राचार्य DWT कॉलेज, टीचर्स, सहकर्मी व सेमेस्टर 2 व 4 की सभी छात्राएं, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अमर शहीदों के लिए मुझे भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी 2 लाइन गाऊं, तो सुनिएगा। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ए मेरी जमी महबूब, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 हो। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही प्यारा गाया मैम, बहुत ही सुंदर। हमें पता नहीं था आप इतना अच्छा गाते हैं, आप कभी सुनाते ही नहीं थे मैम, बहुत अच्छा लगा। यस मैम, बहुत अच्छा था। थैंक यू गर्ल्स। और आप लोगों की जो प्रस्तुति रही वो भी बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अब मैं चाहूंगी कि आप वर्चुअली अपने के लिए क्लैपिंग करें, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने के लिए क्लैपिंग करेंगे। सब करें, वीडियो खोलें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारा लगाएंगे जोर से एक बार फिर से, सारे लोग वीडियो ऑन करें। और जो कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, हम होंगे कामयाब की 2 लाइनें। हेलो मैत्री, जी मैम। आपकी तरफ से और प्रस्तुति है क्या? नहीं मैम, हमारा ओवर हो गया है। ओके, तो अंत में मैं प्राचार्य महोदय से कहूंगी कि वो 2 शब्द कहें या प्रोग्राम को समाप्ति की अनुमति दें। नारे लगवाए, इन्हीं से काम मैंने लगा। नारा लगाएंगे एक बार, भारत माता की जय। जय। आवाज नहीं आ रही है, भारत माता की जय। भारत माता म्यूट कर दे, सबने म्यूट रखा हुआ था, बताना है। अनम्यूट करके बोलेंगे।
यहाँ से कौन है? अंजू शुक्ला, नारे लगवाओ, चलो। अंजू शुक्ला, नारे लगवाओ। नारे सुन। अन्य जहाँ का चले कार्यक्रम की समाप्ति। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, एक दिन हो है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बढ़िया प्रस्तुति सबने दी। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों ने इतने कम समय में कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम सभी किया। बधाई और के पात्र विशेष धन्यवाद मैत्री और प्रीति पासी ने बहुत अच्छा, जो बच्चों ने गाया, जो कविता कही, जो गीत गाए, वो भी बहुत ही बढ़िया अद्भुत प्रस्तुति रही कोरोना युग में। ये हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस याद रखेंगे। बस एक कमी है तो विनीता मैम, आप लोगों को अभी आज वर्चुअल लड्डू हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। अब प्रिंसिपल मैम इस कार्यक्रम के घोषणा। विनीता मैम और मेरी सी छात्राओं को बहुत बहुत प्रशंसा की पा रहे हैं। उन्होंने आज दूर रह भी हम लोगों को इतनी बिल्कुल पास रहने का एहसास कराया। लेकिन मैं चाहता हूँ, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ये जो दूरी है एहसास ना रह जाए, वास्तविक बन जाए और जैसे जल्दी मिले। हम जिस कारण से संक्रमण कोविड-19 संक्रमण कारण आज हम दूर हैं, इस संक्रमण पर हम जल्द से जल्दी इससे स्वतंत्र हों, इससे मुक्त हों। मैं सभी छात्राओं को पुनः एक बार उनके अभिभावकों और जो भी इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हूँ। छात्राओं को मैं यह भी की हूँ तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी रखें, क्योंकि सितंबर में संभव है उनकी परीक्षाएं। मेरी भी परीक्षा नियंत्रण जो विश्वविद्यालय के हैं सर से बात की है और मैं एक टेंटेटिव डेट उनसे पूछी थी कि अब तक प्रस्तावित है परीक्षाएं संभावित, तो उन्होंने मेरे को 20 सितंबर के आसपास डेट बताई बीएड परीक्षा के लिए। इसलिए तो छात्राओं से होंगी वो तैयारी अच्छी है। इस बार आपके चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे, एक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। इसलिए आप लोगों को इस बार अपनी परीक्षा की तैयारी करनी, विषय का अध्ययन करना है, उसे दृष्टि से करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए, जैसे हमारी अभी तक हमारी प्रैक्टिस में हम लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जा पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे को जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन हमारे को बाकियों को पकड़ना है और बहुत ध्यान से उन चीजों को अपने माइंड सेट करना है कि हम उस मल्टीपल आंसर्स को सही ढंग से आप आंसर कर। मैं अपने और शहीदों की पुनः नमरती हूँ। मैं उन शहीदों के साथ उन सैनिकों जो इस समय भी हमारे लिए अपने प्राणों को न्यावर करने के लिए को लेने के लिए तैयार हैं, उनको भी पुनः एक प्रणाम करते। इसी के साथ हम आज इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।
चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इसी आशा के साथ अभी वर्चुअली हम लोग जो है फिर मिलते रहेंगे। आपके लगातार जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हम लोग फिर मिलते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हुए आज आप हम सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग